बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि हम वीएल स्टूडियो को यूज़ करते हुए सी प्लस प्लस में किसी भी प्रोग्राम को लिखते कैसे और उसका सिंटैक्स क्या होता है। सिंपल कोई भी एक स्टेटमेंट को हम लोग प्रिंट कराएंगे और हम देखेंगे कि हम कोड ब्लॉक में या डव सी प्लस प्लस में या वीएल में करें, सब में प्रोसीजर सेम है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, वो मैं आपको बता दूंगी। फिलहाल हम लोग वीएल स्टूडियो 2013 मेरे पास वर्जन है, हम इसको लेके चलते हैं। न्यू प्रोजेक्ट पे आपने क्लिक कर देना है और आप Win32 कंसोल एप्लीकेशन भी ले सकते हैं और एम्प्टी भी ले सकते हैं। अब कंसोल, अगर मैं इनकेस कंसोल एप्लीकेशन खोलती हूँ, फिनिश कर देंगे। कंसोल एप्लीकेशन मैं नहीं आप लोगों को रिकमेंड करूंगी, मैं हमेशा यूज़ करती हूँ एम्प्टी प्रोजेक्ट को, क्योंकि जब आप कंसोल एप्लीकेशन खोलते हैं बिल्कुल स्टार्टिंग लेवल पे, तो उस पर कुछ चीज़ें जो खुद ब खुद लिखी हुई आती हैं, बाय डिफ़ॉल्ट उसमें कुछ सिंटैक्स लिखा हुआ आता है प्रोग्राम का, जो कि इनिशियल स्टेज पे एक स्टूडेंट को समझने में मुश्किल होती है या वो उसमें ही कुछ गलतियां कर बैठता है और एरर्स कर देता है। अगर आपने कंसोल खोला भी है तो इसको कंट्रोल ए करके आपने डिलीट कर देना है। नहीं तो दूसरा तरीका, हम चाहते हैं कि हम सब चीज़ें खुद से लिखेंगे। न्यू पे चलेंगे, प्रोजेक्ट पे चलेंगे और हम लेंगे एम्प्टी प्रोजेक्ट और प्रोजेक्ट का मैं नाम दे दूंगी और पहले उसके लिए कोई लोकेशन सेलेक्ट कर देते हैं। जैसे यहाँ पे आके मैं एक न्यू फोल्डर बना देती हूँ। न्यू फोल्डर का मैं नाम रखूंगी प्रोग्रामिंग, ठीक है, प्रोग्रामिंग लेक्चर्स या प्रोग्रामिंग प्रोजेक्ट्स, हम इसका नाम रख देते और इसका हम रखेंगे आगे इसका नाम, इस फोल्डर को सिलेक्ट कर देते। ठीक है, फोल्डर सेलेक्ट हो गया। अब प्रोजेक्ट का नाम दें। प्रोजेक्ट का नाम हम दे देते हैं जी, मैं इसका नाम रख देती हूँ प्रोग्राम नंबर 1 और इसको ओके कर देते हैं। अब यहाँ पे आपके पास ये हो गया। अब आपने यहाँ पे सॉल्यूशन एक्सप्लोरर की विंडो को देखना है कि आपके सामने होनी चाहिए, नहीं तो आप व्यू पे चलेंगे और सॉल्यूशन एक्सप्लोरर को ये विंडो पे चलें। अगर नहीं आपके पास, व्यू पे चलें। तो आपको अगर ये विंडो नहीं नज़र आ रही तो आपने व्यू पे जाके ये सॉल्यूशन एक्सप्लोरर पे करेंगे तो वो आपके पास सामने शो हो जाएगी। सोर्स फाइल पे आपने राइट क्लिक करना है, ऐड करना है और न्यू आइटम कर देना है और सीपीपी पे क्लिक कर देना है और ऐड कर देना है। ये खोलने का मकसद ये था ताकि बिल्कुल ब्लैंक पेज आए, हम लोग तमाम चीज़ें खुद से लिखें। फॉन्ट साइज थोड़ा ज़्यादा कर देते हैं। सबसे पहले प्रोग्राम में क्या चीज़ लिखी जाती है, प्रोग्राम का मेन सिंटैक्स। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूंगी हेडर फाइल जो हम इंक्लूड करेंगे। जैसे मैं लिखती हूँ हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम। ठीक है, अब मैंने लिखा हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम, ये मैंने खुद से नहीं लिखा। जितनी भी चीज़ें ब्लू हैं इट्स मीन के ये कीवर्ड है। ठीक है, तो ये हम खुद से नहीं लाते, ये कीवर्ड है। आईओस्ट्रीम जो मैंने लिखा ये क्या चीज़ है, ये एक आपको पता है एक हेडर फाइल है, एक लाइब्रेरी फाइल है जिसमें कुछ चीज़ें डिफाइन है। फिलहाल हम यही रखते हैं और उसके साथ में लिख देती हूँ क्योंकि हमने C++ करनी है। ठीक है, तो इसलिए मैंने आईओस्ट्रीम यूज़ किया यूजिंग नेम स्पेस std और सेमीकोलन हर लाइन के एंड पे आपने लिख देना है। और उसके बाद हम लिखेंगे वॉइड मेन। वॉइड मेन का फंक्शन अब कैसे हमें पता चलता है कि फंक्शन है, ये ब्रैकेट्स फंक्शन को डिनोट करती हैं और किसी भी फंक्शन की ब्रैकेट होगी मतलब कंडीशन की, उसके बाद उसकी बॉडी होती है। ठीक है, ये हमने बॉडी लिख दी। साथ में कंट्रोल एस प्रेस करते जा रही हूँ। जो ये कंट्रोल एस करेंगे, अगर ये बार ग्रीन है तो इट्स मीन कि आपने अभी तक जो भी चीज़ें लिखी वो बिल्कुल ठीक है। अगर आप कुछ गलत लिखेंगे तो वो आपको बता देगा, ये फिर ग्रीन नहीं होगा, इसमें फिर आपको और कलर्स नज़र आने शुरू हो जाएंगे। सबसे पहला काम हम ये करते हैं कि हम इसमें प्रिंट की स्टेटमेंट लिखते हैं C++ को यूज़ करते हुए। C++ में आपको पता है कि इसके सिंटैक्स में किसी भी स्टेटमेंट को अगर आपने प्रिंट करना है तो उसका सिंटैक्स है सी आउट <, डबल कोट स्टार्ट क्लोज और सेमीकोलन। ये सिंटैक्स है किसी भी स्टेटमेंट को प्रिंट करने के लिए। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे प्रिंट करती हूँ वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ठीक है, ये मैंने लिख लिया। ये लिखने के बाद हम ये करते हैं कंट्रोल एस कर दिया मैंने। ठीक है,
अब यहाँ पे हम आते हैं और इसको हम कंपाइल करते हैं और रन करते हैं। लोकल विंडो डिबगर पे चलेंगे या आप डिबग पे चलें और स्टार्ट डिबगिंग, या तो यहाँ से करें या वहाँ से करें। यस कर देना है। अगर आपने कोई एरर किया होगा तो यहाँ पे आपको बता देगा, अगर नहीं किया होगा तो आपको आउटपुट शो कर देगा। ठीक है, हमें आउटपुट स्क्रीन शो हुई बट वो ब्लिंक होके चली गई, वो यहाँ पे स्टेबल नहीं है, यहाँ पे रुकी नहीं है। क्यों नहीं रुकी? क्योंकि हमने ऐसा फंक्शन को यूज किया ही नहीं है कि जो स्क्रीन को रोके। तो उस स्क्रीन को रोकने के लिए जो फंक्शन यूज होता है वो है गेट सी एच। ठीक है, गेट सी एच, जो ही मैंने गेट सी एच लिखा तो वो हमें एरर बता रहा है। एरर अगर मैं यहीं पे कर्सर रखूं तो वो कह रहा है कि ये अनडिफाइंड है, मतलब ये किसी हेडर फाइल में डिफाइन है ही नहीं। हेडर फाइल इसके लिए मैंने यहाँ पे कौन सी यूज किया, आईओ स्ट्रीम, तो ये आईओ स्ट्रीम में नहीं होता, ये होता है conio.h में। और हेडर फाइल को ऐड करने का दूसरा तरीका ये है, या तो आप एंगल ब्रैकेट्स के अंदर करें या तो आप इन्वर्टेड कोट्स के अंदर करें। ठीक है, जो ही देखें मैंने conio.h डाली तो अब वो इसका एरर नहीं दे रहा, क्योंकि ये लाइब्रेरी फाइल conio.h के अंदर डिफाइन था इसलिए। अब मैंने यस कर दिया है, मैं इसको क्रॉस कर देती हूँ। हम यहाँ पे एरर देखते हैं, वो कह रहा है कि गेट सी एच फंक्शन आपने गलत किया है। तो गेट सी एच वीएल, आपका जो वीएल का वर्जन होगा ना 2013, इससे बिलो 10 में 8 में गेट सी एच यूज होता है। लेकिन जो ही वर्जन आगे जाते हैं तो इनमें थोड़ी बहुत फंक्शंस में चेंजिंग्स आती हैं। तो 2013 में अंडरस्कोर गेट सी एच फंक्शन है। ठीक है, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अब ये देख स्क्रीन जा नहीं रही है, मैं जो एंटर करूंगी तब जाएगी। अब यही स्टेटमेंट को मैं चाहती हूँ कि ये मेरे पास 3-4 टाइम्स आए और हर दफ़ा नई लाइन में आए। ठीक है, मैं यहाँ पे कॉपी कर देती हूँ और यहाँ पे पेस्ट। ठीक है, ये काफ़ी टाइम मैंने पेस्ट कर दिया और अब मैं इसको डीबग करती हूँ और अब देखती हूँ कि मैंने नीचे लाइन में लिखा है तो आया, ये भी नीचे लाइन में आया है, तो नहीं आ रहा। इसका मतलब ये है कि आपका यहाँ पे नीचे लाइन करने से या यहाँ पे मल्टीपल एंटर करने से कुछ उसको फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, वो करने के लिए हमें कुछ और तरीका करना पड़ेगा। यहाँ पे एक लाइन का गैप लाने के लिए आप करेंगे, या न्यू लाइन में लाने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं सी आउट लेस देन एंडल। अब एंडल को आप 2 तरीकों से यूज़ कर सकते हैं। एक मैंने इसको इस तरीके से यूज़ किया, यही मैंने कॉपी किया और दोबारा भी पेस्ट कर दिया, यानी एक दफा वेलकम लिखा हुआ है, फिर दूसरी लाइन में दूसरा वाला सेंटेंस आए। ठीक है, हो गया। ये एंडल की वजह से, एंडल होता है न्यू लाइन के लिए। अब मैं इनको हटा देती हूँ यहाँ से। और इसका दूसरा तरीका क्या है, अगर इसी लाइन में हम यूज करें तो यहाँ पे डबल कोट के बाद आपने आके एंडल यूज कर देना और इसी को कॉपी पेस्ट मल्टीपल टाइम कर देना। हम ये कोशिश करते हैं कि हम कुछ ऐसा काम करें जिससे हमें हमेशा कोड कम से कम लिखना पड़े और ज़्यादा से ज़्यादा हम अपने टारगेट्स को अचीव कर सकें। ठीक है, क्योंकि प्रोग्रामिंग का मकसद ही यही है ताकि हमारे टाइम को बचाए, हमारी एफर्ट को बचाए। अगर हमें यहाँ पर भी मैनुअली अगर मुझे 10 दफ़ा एक स्टेटमेंट खुद से लिखनी पड़ रही है तो वो फिर मशीन को, कंप्यूटर को यूज़ करने का मकसद क्या है, तो वो हम आगे चल के देखेंगे कि ये कैसे हमारे टाइम एंड एफर्ट को रिड्यूस करता है। अभी के लिए फ़िलहाल इतना है कि हम एक प्रोग्राम को कैसे बनाते हैं, उसको कैसे रन करते हैं और हमने एक स्टेटमेंट को लिया और उसे कैसे प्रिंट किया। ठीक है, अब यहाँ पे मैं साथ दूसरा हम काम ये करते हैं, इसको ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे कोई भी एक प्रोग्राम करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, एक प्रोग्राम करते हैं, जैसे कि हम बुक से देख लेते हैं कि हम एक ऐसा प्रोग्राम करते हैं जिसमें हम इनपुट करेंगे नेम को, एज को, एड्रेस को यूज़र से और फिर डिस्प्ले करेंगे उसे वैल्यूज़ को स्क्रीन पे। यानी कि आपने पहले अपने क्वेश्चन को समझना है कि हमने इनपुट क्या क्या लेना है, नेम, एज, एड्रेस। तो मैंने तो अभी तक आपको इनपुट लेने का प्रोसीजर बताया ही नहीं, मैंने सिर्फ आपको आउटपुट शो करने का यानी प्रिंट करने का तरीका बताया है। तो अगर हम इनपुट लेंगे और अगर आप देखें कि लिखा हुआ है इनपुट करें 3 चीज़ों को, नेम, एज, एड्रेस, तो सबसे पहले किसी भी चीज़ को इनपुट करने के लिए हमें यहाँ पे वेरिएबल को डिक्लेयर करना पड़ेगा। अब वेरिएबल के आप जानते हैं कि अपनी अपनी टाइप्स होती हैं। डाटा टाइप्स हमारे पास कितनी तरह की होती हैं,
इंट होती है, करैक्टर होती है, फ्लोट, डबल, मल्टीपल होती है आपके पास। इंटीजर डाटा को स्टोर करने के लिए इंटीजर यूज़ होता है, करैक्टर डाटा को स्टोर करने के लिए करैक्टर यूज़ होता है, और फ्लोट डाटा यानी डेसिमल वाले डाटा को यूज़ करने के लिए फ्लोट या डबल की आप डाटा टाइप को यूज़ करते हैं। अब जैसे मैं अगर कह रही हूँ एज, तो एज ज़ाहिर है मेरी 10, 12, 20, 30 होगी, तो उसके लिए हम इंटीजर यूज़ करते हैं, इंटीजर एज। अब जो ही मैंने आगे सेमी कॉलन दिया, तो अब अगर मैं यहाँ पे इस पे कर्सर रखती हूँ तो आप देखिए लिखा हुआ इंट एज, यानी एज नाम का वेरिएबल को इंटीजर टाइप का डाटा स्टोर करेगा। ठीक है, इंट एज। उसके बाद मैंने करना है नेम, तो मैं यहाँ पे करूँगी करैक्टर नेम, क्योंकि नेम क्या है, एक करैक्टर है। उसके बाद हम देखते हैं नेम एज, और नंबर 3 है हमारे पास जी एड्रेस। तो एड्रेस भी मैं करैक्टर में ही करती हूँ। अब हम यूज़र से पूछते हैं कि आप अपनी एज एंटर करें, नेम एंटर करें और एड्रेस एंटर करें। तो अगर हमें यूज़र से पूछना है तो मैं एक ही सेंटेंस में पूछूंगी। ठीक है, स्टेटमेंट बार बार नहीं लिखूंगी। मैं लिखूंगी एंटर योर नेम। ठीक है, यहीं पे लिखते हैं एंड पहले एज पूछते हैं, एंटर योर एज, नेम एंड एड्रेस। यानी कि जो ही हमने ये पूछा, यहाँ तक अगर इस प्रोग्राम को मैं चलाऊं, ठीक है, तो ये हमसे 3 चीजें पूछेगा, आपका नाम, आपकी एज और आपका एड्रेस। अब मैंने जैसे एज एंटर कुछ भी एंटर की तो वो चला गया। ठीक है, क्योंकि ये सिर्फ अभी हमें प्रिंट की हद तक हमने प्रोग्राम की कोडिंग की, हमने अभी तक यहाँ पे किसी डाटा को स्टोर करने की स्टेटमेंट लिखी ही नहीं है। अब बारी आती है इनपुट के लिए। तो इनपुट के लिए हम लोग यूज करते हैं सी इन ग्रेटर देन, ये सिंटैक्स है। आउटपुट का सी आउट लेस देन है, इनपुट का सी इन ग्रेटर देन है। अब यहाँ पे सबसे पहले कौन सा वेरिएबल हमने रखा, एज का वेरिएबल रखा। ठीक है, अगर मैंने अभी सिर्फ एज का वेरिएबल रखा है जो कि एज को स्टोर करेगा, हम देखेंगे एज मैंने लिखी 23, मैंने एंटर किया। अब मैं नंबर 2 पे कोई चीज दे रही हूँ, 3 पे दे रही हूँ, तो वो नहीं ले रहा। क्यों नहीं ले रहा, क्योंकि वो स्टोरेज की जगह ही अभी एक ही बनी है, तो वो एक ही ले रहा है। अब मैंने फिर ग्रेटर देन यूज कर देना है, और उसके लिए मैं लिखूंगी नेम, फिर ग्रेटर देन एड्रेस, और यहाँ पे साथ एंडल, ताकि हर एक स्टेटमेंट न्यू लाइन में आए। ठीक है, यहीं पे अब हम इसको यहाँ तक चलाते हैं और देखते हैं कि अब क्या हुआ। अब ये 3 चीजें हमारी स्टोर करेगा। मैंने लिखी एज, एंटर किया, देखा ब्लिंक नहीं हो रहा, नेम, तो नेम पे मैंने आके लिख लिया असद, फिर मैंने एंटर किया, और एड्रेस पूछ रहा तो एड्रेस की जगह मैंने कुछ भी एड्रेस कर रही थी वो वहां से चला गया। अब इसकी रीजन क्या है कि कैसे चला गया हम देखेंगे। अब मैं सिंपली इनको क्या करती हूँ, सिंपली मैं इनको शो करवा देती हूँ जो चीजें हमने देखी। सी आउट लेस देन में कह रही हूँ नेम इज, ठीक है, नेम क्या है, लेस देन नेम में होगा। देखिए ये आउटपुट लाने का तरीका है। ठीक है, अगर मैं पहले एज लाती हूँ, पहले हम एज को देखते हैं, यहां तक करते हैं। पहले सी आउट करके आप स्टेटमेंट को प्रिंट कर सकते हो। डबल कोट के अंदर आप जो भी चीज लिखते हैं आप उसमें कोई कैलकुलेशन नहीं परफॉर्म कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, वो एज इट इज आपको स्क्रीन पे नजर आएगी। डमी मैंने नेम दे दिया, डमी मैंने एड्रेस दे दिया, तो वो ब्लिंक ही हो गया, उसने अभी तक एड्रेस हमसे लिया ही नहीं है। तो इसकी रीजन क्या है, वो क्यों नहीं ले रहा, क्योंकि जो हम करेक्टर डाटा रखते हैं ना, करेक्टर डाटा क्या स्टोर करता है, डाटा टाइप। करेक्टर डाटा टाइप सिर्फ ए करेक्टर लेता है। जैसे अगर मैं ए लिखूं सिर्फ ए को लेगा, ए बी लिख रही हूँ, जैसे मैं नेम जोड़ के लिख रही हूँ तो वो नहीं ले रहा है, इस वजह से वो ब्लिंक करके जा रहा है। तो करेक्टर डाटा टाइप आप जब भी यूज करें आपने साथ उसको कोई ना कोई साइज देना होता है, अब वो ब्लिंक नहीं करेगा। हमने साइज दे दिया कि नेम 20 करेक्टर से ज्यादा नहीं होगा, एड्रेस 30 से ज्यादा हम नहीं करेंगे, तो यहाँ पे आप 50-50 भी दे सकते हैं अपनी मर्जी से। मैंने दी एज, उसके बाद मैंने दिया जी नेम, और अब मैंने दिया एड्रेस। एड्रेस में हम लिख लेते हैं
ABCD, देखिए ब्लिंक नहीं कर रहा और एंटर कर रही हूँ तो एज इज, ठीक है, एज शो कर रहा है कि एज क्या, लेकिन एज बता नहीं रहा। तो एज मैं चाहती हूँ कि वो एज बताए जो मैंने एंटर की है, तो उसके लिए मैं लिखूंगी सी आउट लेस देन एज। देखें एज कहाँ पे, ये वेरिएबल जिसके अंदर स्टोर हुई थी उसी को मैं कॉल कर रही हूँ, उसी वेरिएबल को, ताकि वो मुझे एज को रिटर्न करे। ये स्टेटमेंट आप अलग भी कर सकते हैं, ये स्टेटमेंट आप यहाँ पे भी कर सकते हैं, आप पे डिपेंड करता है आप कैसे करें। मैं यहाँ पे करूंगी और इसके साथ में इंडल भी कर देती हूँ और यहाँ पे लिख देते हैं यूआर भी साथ। इसी स्टेटमेंट को मैं कॉपी कर रही हूँ, इसी स्टेटमेंट को पेस्ट कर रही हूँ। यूर एज इज, यूर नेम इज, नेम के लिए हमने नेम का वेरिएबल यूज किया है, एड्रेस के लिए हमने एड्रेस का वेरिएबल यूज किया है, कंट्रोल एस, हम इंटर कर देते हैं। नेम मैंने कर दी एज 26, नेम मैंने कर दिया असद खान और एड्रेस असद और खान में मैंने, आप देखें कि मैंने दिया स्पेस, जो ही मैंने स्पेस दी तो वो खान उसने एड्रेस में ले लिया क्योंकि मैंने स्पेस दी। तो नेम वगैरह में आप कभी भी स्पेस नहीं देंगे। मैं ये 26 दे रही हूँ, जैसे मैं लिख रही हूँ असद और एंटर कर रही हूँ नंबर 3 पे, तो हम कर रहे हैं एड्रेस और एड्रेस में कर देती हूँ ABC। अब योर एज इज, योर नेम इज, योर एड्रेस इज, जो हमने एंटर किया वही दिखा रहा है, वो उन वेरिएबल को हमने कॉल किया उनकी वजह से दिखा रहा है। अब ये तीनों चीजें हम एक स्टेटमेंट में, जैसे मैंने एक में इनपुट लिया है एक ही में आउटपुट भी ले सकते थे। वो कैसे, मैं यहाँ पे लिखती हूँ योर डाटा इज, ठीक है। सबसे पहले हम कर देते हैं यहाँ पे नेम, फिर लेस देन, फिर ये डबल कोट के अंदर मैं कोई डॉट डॉट डाल देती हूँ। ये मैं आपको समझा रही हूँ कि ये आप पे डिपेंड करता है आप कैसे करेंगे। फिर हम जी एज कर लेते और फिर हम एड्रेस कर लेते और देखिए एक ही स्टेटमेंट में, आप पे डिपेंड करता है कि डॉट डॉट बीच में डालें नहीं डालें। सिर्फ हम लोग चाहते हैं कि जब भी हम किसी भी डाटा को आउटपुट करें तो वो इस तरीके से करें ताकि वो देखने वाले को समझ आए कि ये क्या चीज़ है, ठीक है। डाटा, नेम, एज और आपका एड्रेस, ठीक है। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको कितने कम्प्रिहेंसिव बनाते हैं जो कि देखने वाले बंदे को समझ आए कि आप क्या करना चाहते हैं, आप क्या दिखाना चाहते हैं। तो इस प्रोग्राम में हमने देखा सिंपल हम इनपुट कैसे लेते, हम आउटपुट कैसे करते और हम उसी काम को बेसिक 3 तरीके, मतलब हमने 2 डाटा टाइप्स के साथ यूज़ किए, ठीक है। अब यहीं पे मैं एक चीज़ करती हूँ। अब वो चीज़ क्या करते हैं, हम वेरिएबल इनिशियलाइजेशन देखते हैं। वेरिएबल इनिशियलाइजेशन का मतलब ये होता है कि आप किसी वेरिएबल को खुद ब खुद वैल्यू दें। यानी मैं चाहती हूँ कि एज मेरी है अगर 26 तो वो खुद ब खुद लिखी हुई है, मैंने खुद लिख दी। इज इक्वल्स टू को असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं। इसका मतलब है राइट साइड की वैल्यू लेफ्ट साइड को असाइन हो जाती है। राइट साइड पे 26, लेफ्ट साइड पे एज, एज के वेरिएबल की को वैल्यू मिल गई 26, ठीक है। नेम को मैंने दे दिया, इसको मैं सिंगल कोट में करैक्टर में दूंगी, जैसे मैंने लिखा असद, ठीक है। एड्रेस में मैंने लिखा ABCDEFGH और मैंने कंट्रोल एस कर दिया। इससे क्या हुआ, नेम को भी एक वैल्यू मिली, ठीक है, एड्रेस को भी एक वैल्यू मिली। अब हम सिर्फ और सिर्फ, अब मैं यूजर से पूछूंगी नहीं क्योंकि यूजर से पूछने वाली बात रही ही नहीं है। तो एज और इनको अलग अलग लाइनों में कर देते हैं। एज के बाद नेम और फिर हम कर देंगे जी एड्रेस। अच्छा जी, स्ट्रिंग हमने लिख ली, डबल कोट में डबल कोट कर दिए, ठीक है। सिंगल में नहीं करना, डबल में करना। और डिबग करते, रन करते हैं, ठीक है। तो उसने हमें तीनों चीजें रिटर्न कर दी, ठीक है। इसको बोलते हैं वेरिएबल इनिशियलाइज करना। अब इनिशियलाइजेशन में हमने 2 चीजें देखी। एक देखा किसी भी वेरिएबल को थ्रू स्ट्रिंग इनिशियलाइज करना और थ्रू के कोई भी इंटीजर इनिशियलाइज करना, ठीक है। इसे नेक्स्ट लेक्चर में हम इसे आगे के कॉन्सेप्ट्स देखेंगे। अभी तक के लिए अगर आपको इन चीज़ों की ना समझ आई है तो आप कुछ भी कमेंट करके पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।